हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल दिल्ली कपल इन साउथ। तो आज हम निकल चुके हैं आरजे स्टोन हॉस्पिटल के लिए। आज मुझे ऑपरेशन की डेट दी है डॉक्टर ने, तो अब हम जा रहे हैं मेरे ऑपरेशन कराने। मुझे थोड़ा डर और घबराहट हो रही है क्योंकि ऑपरेशन के नाम से मुझे बहुत ही डर लगता है। आप लोगों की ब्लेसिंग की बहुत ज़रूरत है, तो आप लोग सब मेरे लिए प्रेयर कीजिएगा कि ऑपरेशन अच्छे से हो जाए। जैसा भी रहेगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने जो हॉस्पिटल ने में रूम एलोकेट करा है उस रूम में। तो ये सारे नहीं है तो कुछ और कहना चाह रही थी आप। तो नहीं, मेरा मुंह थोड़ी दोबारा बोलो। चलो। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं, रूम एलोकेट हो चुका है हमें। अभी इन लोगों ने कह रहे हैं कि प्राइवेट डिलक्स है ये, और इसको बाद हमें प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर देंगे, बिकॉज आर रिक्वायरमेंट इज़ ओनली सिंगल रूम, नॉर्मल प्राइवेट रूम। रूम इज़ ओके बट बहुत छोटा है ये, मतलब अगर ये एक्चुअली इनका डिलक्स रूम है तो बहुत छोटा रूम है। रूम देखो कितना हाँ, शानदार है। बहुत ही छोटा रूम है। बिकॉज हम लोग लास्ट ईयर रहे थे आयुष्मान हॉस्पिटल में, वहाँ पे हमने प्राइवेट रूम यूज़ करा था, वो बहुत ही बेटर था इससे। लेकिन इनकी सर्विसेज इतनी अच्छी नहीं लगी हमें, क्योंकि हम लोग 8:30 बजे के आए हुए हैं और काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी हमें। 8:30 बजे के बाद पेशेंट को इधर उधर सारे टेस्ट के लिए दौड़ना पड़ता है, कोई असिस्टेंस नहीं है। तो होपफुली ट्रीटमेंट अच्छा होगा, लेकिन जो मैनेजमेंट है वो अच्छा नहीं है। एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन नहीं पता। जैसे हम लोग गए तो सबसे पहले तो हमें काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी कि कौन सा टेस्ट कहाँ होगा। वो करने के बाद स्टार्ट हुआ, फिर ये लोग तो 8:30 बजे बुला लेते हैं, लेकिन इनके फंक्शन नहीं आते हैं। और जो भी डिपार्टमेंट ने टेस्ट करने होते हैं वो काफ़ी धीरे धीरे, और एक कोई है नहीं तो हमें कोई गाइड करने वाला नहीं वो बंदा है, फिर हम उसका 10-10 15-15 मिनट वेट कर रहे हैं। फिर क्योंकि हमारा इंश्योरेंस है तो हमारे कुछ टेस्ट होने हैं जो इंश्योरेंस में कवर होने थे, वो इन लोगों ने कवर भी नहीं करे, उसका हमें चार्ज कर लिया। उसके बाद जब बाद में लेट इंश्योरेंस वाले आए हैं तो वो कह रहे हैं कि उसमें कवर होना चाहिए था। नाउ दे विल रिफंड दैट मनी बैक टू अस, सो होपफुली दैट मनी विल गेट रिफंडेड, बट दिस इज़ अ डिसकम्फर्ट। तो फाइनली हम आ चुके हैं, हमें अपना जो रूम में इन लोगों ने शिफ्ट कर दिया। हम लोगों की लास्ट वीडियो हमने आपको दिखाया था कि कैसा हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा था। हम लोग जब ये आरजी हॉस्पिटल ईस्ट ऑफ कैलाश आए थे, हमने इसके काफ़ी रिव्यूज़ पढ़े थे और काफ़ी इसका नाम सुना था। इट्स अ वेरी गुड हॉस्पिटल, बिकॉज ऑफ विच वी थॉट वी शुड गेट अ ट्रीटमेंट डन फ्रॉम हेयर ओनली। सो टुडे इज़ द फाइनली टुडे इज़ द सर्जरी डेट फॉर शालू। सो दिस प्रोसीजर विल टेक some hours. Doctor was sounding very good, but the problem is their management is very bad, yaar. So we reached by 8 o'clock in morning, and after that there is so much of miserable condition over here. We have to run here and there. There is no assistance. The worst part is what happened. We reached at 8 a.m. जो इनके टेस्ट होने, हमें कोई गाइड करने वाला भी नहीं था, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वाज नो वन टू असिस्ट अस दैट वी हैव टू गो हियर देयर, सो वी हैव टू ब्रेक आवर हेड फ्रॉम दिस प्लेस टू दैट प्लेस. So then people were telling us that you have to go there, no, and at times for certain places we were waiting for around 10 to 15 minutes, and there was no person for conducting that test. That person comes, he says, and he tells that to us that you should have informed reception. How will we get to know all this here? This is what a good hospital, a good management is supposed to do. So there I think my rating is very bad. And the worst experience which we have faced over here is they have charged us for these tests. However, these tests was supposed to be a part of our insurance only, and since we were under panel, so they were not supposed to charge us. We informed as well, but the problem is they don't know. Their one department is not talking to other departments. So what insurance department knows, their reception doesn't knows that, their help desk doesn't knows that, and what their test people were supposed to do their test, the function was supposed to do the test, what they are supposed to do, or what the reception is supposed to do, these two functions are not aware about each other's dependency, which creates a lot of hassle for us. So here, for the management per se, we would rate it bad only. Their internal coordination is not good enough. I hope you can understand. ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत प्रॉब्लम देती हैं. That creates a lot of problem for consumer, for patients. I remember me and Shalini, we are running here and there. इससे पूछ रहे हैं, एक बंदा आके बोलता है 15 मिनट से मैं उधर था, किसी ने इन्फॉर्म नहीं करा. सो नॉट साउंडिंग वेरी प्रोफेशनल. दिस इज़ माई फीडबैक सो फार. नॉट साउंडिंग वेरी, हाँ, इट लुक्स लाइक गवर्नमेंट हॉस्पिटल ओनली. यू सी Shalini is also there.
कुछ एक्सपीरियंस शरणी जी खुद भी शेयर करेंगी। क्या एक्सपीरियंस है आपका? मेरा एक्सपीरियंस तो ये है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आ गई हूँ। ऐसा क्यों लगा आपको? क्यों? सब लोग बोलते हैं 20 मिनट वेट करो, फिर कहीं जाते हैं वेट करो। वैसे हम लोगों ने 30 काफ़ी मिनट हॉस्पिटल में गए हैं, 30 मिनट मतलब वेट ऐसा हमें करो, कभी 30 फील नहीं। मिनट जैसे ब्लड टेस्ट कराने गए तो वहाँ वेट करो, ठीक है। उसके बाद एडमिशन के लिए गए तो वेट करो, पीपीआई के लिए गए तो वेट करो, और अगर मैं ईसीजी कराने जा रही हूँ तब भी बोल रहे हैं कि वेट करो। खुद से मुझे पेशेंट को खुद से भागना पड़ रहा है इधर से उधर। और फिर हम पूछते हैं कि हमें एडमिशन रूम में जाना है तो वो बोलते हैं 20 मिनट वेट करो। 20 मिनट वेट करने के बाद भी 30 मिनट हो जाते हैं, आधा घंटा हो जाता है, उसके बाद भी हमें खुद से फिर से जाना पड़ रहा है। बोलने खुद से कोई बोलने नहीं आ रहा है कि हाँ 20 मिनट हो गया, 30 मिनट हो गया तो आप आ जाइए, आपको रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, कुछ भी रूम में ले जा रहे हैं। बट हम खुद ही जा के मैं खुद ही जा रही हूँ, भाग रही हूँ। तो ये मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरह लगा। तो नाउ यू कैन सी, मतलब एक्चुअली और चार्ज आर भी बहुत है इस हॉस्पिटल का। हाँ। मतलब जैसे कि बताया कि मैं 1:30 तक लग जाएगा। now you 25 can understand that और the services in terms of management purview is not very 1:30 good. तक लग जाएगा। It's pretty bad, in fact, I would say. 1.5 लाख तक लग जाएगा कह रहे हैं। Doctor was sounding very good. Expense and all, we will tell you later on that what was the overall expense. We will note down every single detail and we will share that information with you. So far we have only submitted that, and I told you that we submitted the processing fees to these guys, which is not part of your insurance. And apart from that, we have submitted, though they have given a bill to us, but along with that, there were certain tests which were already done. So, but as per doctor, they were pretty old tests, around 50 days, 20 days old. So they have asked for retest. So they've charged 8,390 rupees for that as well, which was supposed to be a part of my insurance. Because of their lack of coordination and communication, we were supposed to pay that, which is a very bad thing. They're saying they will refund it, but I'm sure they will refund as well. But at the end of the day, it does not give a good experience when you come to a very renowned brand. These are the small things which hospitals should take care of. So far, bad experience, but okay. The only thing is, the treatment should be good, the surgery should be completely successful, she should be fit and fine. That is the only thing which we are looking forward. So you please stay connected, we will share the further updates as well. So this will be a complete information about RJ Stone review, and apart from that, we are going to share how she has progressed, what is the progress on her kidney stone, because she was living with this stone from quite some time. Actually 3 years back we have gone through a lithotripsy process as well. Lithotripsy is nothing but they will try to break your stone through electric shock. So there were 3 sessions conducted. Unfortunately, her calculi, or you can call it stone as well, calculi or stone, that size is pretty big, because of which we were unfortunately her calculi, her stone size was very big, because of which in lithotripsy process was not that successful. So she was living with this from quite some time. The stone is quite big and she was going through some pain. So that is why we thought that now we will take up a call and we will just get rid of this stone. All is well if end is well. Stone should be out, treatment should be good enough. We will share every single update with you. The story of your chef, your friend Shalini, and her treatment, her complete treatment story, we will share with you. Stay tuned with us. Thanks. Hi viewers. तो शालिनी अपनी सर्जरी के बाद बाहर आ चुकी हैं. थोड़ा सा पेन है उनको. कुछ बोलना चाहोगी? हेलो. अभी ज़्यादा बोल नहीं पा रही, सिर्फ हेलो कर रही हैं. तो होपफुली सर्जरी बहुत अच्छी हुई हो और स्टोन से फाइनली इनको निजात मिल जाए. And after that she can live a very proper life. She can run, swim and jog, all that which she was not able to. Dance, which she was not able to because of her stone. Whenever she used to run and all, no, she used to get a very acute pain because of this calculi, because of this stone. So I am pretty sure Shalu will be fit and fine, as fit as she was ever in life, and she will do dance for all of us. Please give your blessings here.
आप सबकी ब्लेसिंग्स, आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है. शी विल रिकवर एंड शी विल स्टार्ट शेयरिंग मोर इन्फॉर्मेटिव, मोर कुकिंग रेसिपीज विद ऑल ऑफ यू. थैंक यू. तो फाइनली आज डिस्चार्ज हो रहा है हमारा. संडे को हम घर की तरफ निकल रहे हैं. शालिनी को थोड़ा सा पेन है बट ऑल इज़ ओके. वी होप एवरीथिंग विल बी फाइन एंड वी आर वेरी होपफुल एवरीथिंग विल रिमेन फाइन. यूर ओके ना? चलो लेट्स गो टू होम. मैं फिर से एडमिट हो गई हूँ. So after coming back, Shalu is admitted back again, but there is only very small thing, but she was going through a very severe pain. काफ़ी पेन हो रहा था इनको. तो अब कह नहीं सकते कि ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम है या फिर कुछ प्रिकॉशंस में हमसे प्रॉब्लम हो गई, बट बॉटम लाइन यही है कि इनको थोड़ा पेन हो रहा था. अभी तो खाना खा रही है बट ये है कि होपफुली शी विल रिकवर. पेन काफ़ी ज़्यादा था तो एंटीबायोटिक्स चढ़ा रहे और काफ़ी ड्रिप्स चढ़ रही हैं. ये भी हमारा पार्ट ऑफ रिव्यू है. उम्मीद करते हैं कि एंड बहुत अच्छा हो, जो स्टोन की सर्जरी हो बहुत सक्सेसफुल हो. थोड़ा पेनफुल प्रोसेस ही है. हमने काफ़ी लोगों से ही पता करा, काफ़ी जगह सर्च भी करी, तो पेनफुल प्रोसेस है. और शालिनी यू हैव नो खाओ. ठीक है, गेट वेल सून. चलो. हेलो. मुझे ना 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, जो कि आज बहुत ज़्यादा बढ़ गया. मॉर्निंग में 3 बजे ये बताओ ना, आपको डायरेक्टली एडमिट कर लिया, कैसे आया? जी हम लोग मॉर्निंग में मुझे 3 बजे पेन हुआ बहुत ज़्यादा, जो कि मुझसे सहन नहीं हो पा रहा था. तो फिर हम लोग इमरजेंसी में आए थे. फिर डॉक्टर ने देखा तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि इन्हें एडमिट करना पड़ेगा, और मुझे यहाँ पर एडमिट कर लिया, वार्ड में शिफ्ट कर दिया इमरजेंसी से. तो ऑल ऑफ द सडन इनको एडमिट कर लिया है. अभी कैसा फील हो रहा है? अभी पहले से बेटर है. अभी है पेन, मतलब उतना पेन नहीं है जितना मतलब हो रहा था 2-3 दिन से. तो मुझे इनके काफ़ी टेस्ट वेस्ट भी कराए हैं. जैसे इनका ब्लड शुगर टेस्ट हुआ, प्लस इनका एक्सरे हुआ, प्लस अल्ट्रासाउंड हुआ. तो बाकी रिपोर्ट्स तो ओके, लेकिन इनको थोड़ा सा इन्फेक्शन है या वो फ्लूड है, व्हाट इज़ दैट. डॉक्टर तो कह रहे हैं कि किसी किसी को हो जाता है इन्फेक्शन. इनको थोड़ा सा हो गया है. एक्चुअली शायद इनके यूरिन पासिंग एरिया में भी शायद थोड़ा सा यूरिन एक्यूमुलेट हो गया था. एक चीज़ और बोलना चाहूँगी. हाँ. जब मुझे इमरजेंसी में लाए थे तो उन लोगों ने मुझे पेन के इंजेक्शन लगाए और एंटीबायोटिक दी, बट उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था मुझे. फिर दोबारा से पेन के इंजेक्शन दिए, फिर से एंटीबायोटिक दी. मुझे 2 या 3 बार ये प्रोसेस किया गया, तब जाकर मुझे थोड़ा रिलीफ मिला है. हाँ, मतलब किसी भी तरीके से शायद ऐसा नहीं होना चाहिए था कि दोबारा हमें हॉस्पिटल आना पड़े. ठीक है, बाकी देखिए अभी हम कह नहीं सकते कि द ट्रीटमेंट वॉज और द प्रोसीजर वॉज गुड और बैड. वी कैन ओनली कंक्लूड दिस once her stent is out, and after that as well, at least we will spend 2 months, because if the end is well, then everything is fine. So Shalu, you take care of yourself. ठीक है, get well soon. फिर वो